तो क्लास 10th आज हम रेडी हैं अपने सेकंड एमसीक्यू के साथ। और आपको पता है इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जितने भी एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और हमारा पर्पस बिल्कुल साफ है कि आपको एक सर्टेन आइडिया हो जाए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं एमसीक्यू 1 मार्क वाले वो किस तरीके से आते हैं। तो आज की सीरीज में क्या कहते हैं, हम अपना सेकंड एमसीक्यू देख रहे हैं। तो देखो सेकंड एमसीक्यू आपसे क्या पूछ रहा है, इफ x इक्वल क्या है ए बी की क्यूब एंड देन y इक्वल क्या है ए क्यूब बी वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। उसके बाद कहा है कि देन आपको बताना है कि HCF माइनस LCM क्या होगा, क्या वो a होगा जहाँ पे लिखा है 1 माइनस A3 B3 एंड देन b होगा, c होगा या d होगा, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपको ये इसमें चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको सोल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है और पहले हम उसी को देखेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको वो तरीका सबसे आसान लगता है। तो चलो पहले उसको देखते हैं। आपके पास x क्या है, आपके पास x है a b की क्यूब, करेक्ट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। फिर आपके पास क्या है y, तो y आपके पास क्या है a क्यूब b, यानी कि अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a मल्टीप्लाई a इंटू b। तो आप पहले कैसे निकालते आ रहे हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपके पास क्या क्या कॉमन हो गया, आपके पास एक a कॉमन है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई a नहीं है, दैट मीन्स आपके पास फर्दर कोई a कॉमन नहीं है, तो आपके पास अनदर क्या है, एक b कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास b आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका HCF क्या है AB। अब दूसरा तरीका ध्यान से समझिए कि HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें A जो है वो एक आपका क्या हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर। अब उसकी जो पावर है वो भी कौन सी, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट वाली, वो कौन सी है, क्या वो a की पावर 3 है या a की पावर 1 है, डेफिनेटली a की पावर 1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा a की पावर 1 यानी a। फिर b भी एक क्या कहते हैं आपका क्या है कॉमन प्राइम फैक्टर, उसमें देखो पावर स्मॉलेस्ट कौन सी है, यहाँ पे b की पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा b की पावर 1 या फिर आप सीधा b ही लिखेंगे, ठीक है ना, b की पावर 1 इक्वल टू 1। तो देखो इस तरीके से भी आपके पास ये आ रहा है। और ज़्यादा ईजी तरीका है कि जब भी आपको HCF निकालना हो तो आपको क्या देखना है, आपको दोनों क्या कहते हैं जो आपको वैल्यू गिवन है उसको देखो और उसमें से स्मॉलेस्ट पावर जो है कॉमन फैक्टर की उसे चूज़ करो। अब LCM देखो, तो LCM आप कैसे निकालते थे, LCM निकालने का तरीका कि पहले आपने जो आपका HCF आया था वो लिखा, करेक्ट। उसके बाद अब जो बच गया है यहाँ पर आपके पास क्या बच गया था, 2b आपके पास लेफ्ट है यहाँ पे वो आएंगे और यहाँ पे आपके पास 2a लेफ्ट हैं वो आएंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 यानी कि a की पावर 3 और b भी 3 है हमारे पास यानी कि b की पावर 3। तो आप इस तरीके से LCM निकाल सकते हैं जैसे कि आप हमेशा से निकालते आ रहे हैं, या फिर LCM निकालने के लिए आप कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है और क्या निकालना है आपको, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखो इसमें प्राइम फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर देखनी है तो a एक प्राइम फैक्टर है इसका, ठीक है। उसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है, a की पावर 1 या a की पावर 3 है, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे a की पावर 3 ही लिखा है। उसके बाद इन b में से आपका क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, b की पावर 3, तो फिर से हमने b की पावर 3 को ही यहाँ पे लिखा है। तो यानी कि आपका LCM भी हमने ठीक निकाला है। तो आप दोनों तरीके से जैसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ कि सपोज करो कि यहाँ पर C होता हमारे पास, ठीक है। अब C जो है वो एक कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ओके। तो HCF निकालते वक्त वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है, ऊपर नहीं है, तो HCF में वो काउंट नहीं होगा। बट LCM निकालते हुए हमें हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को लेना है, तो यहाँ पे C आपका आएगा, करेक्ट। बट क्योंकि अभी क्वेश्चन में नहीं है तो इसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास अब आ गया है आपका HCF भी और LCM भी। तो अब इसको माइनस करके देखते हैं। तो HCF माइनस LCM करते हैं तो HCF हमारा AB है जबकि LCM A की क्यूब एंड B की क्यूब है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं और वो है AB। अंदर रह जाएगा आपका 1 यहाँ पर और यहाँ रह जाएगा A की पावर 2 और B की पावर 2। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस AB और इस पूरे की पावर 2, करेक्ट। अब हम ना ध्यान से देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब
हमारा आंसर जो है क्या कहते हैं वो यहाँ नहीं दे रखा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, ओके, अब यहाँ पर 1 है तो 1 को तो हम स्क्वायर कर सकते ना, 1 को स्क्वायर करो, क्यूब करो या नंबर ऑफ पावर्स कुछ भी करो, आंसर 1 ही आता है। और हमारे पास यहाँ पर क्या था, ए बी की पावर 2। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए की 2 माइनस बी की 2 जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार आप लिख सकते हो 1 प्लस में ए बी और एक बार आप लिख सकते हो 1 माइनस में ए बी। ज़रा अब चेक करिए कि अब आपको आंसर मिला, तो डेफिनेटली आपको ये आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार और देखिए, समझिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तीसरे MCQ के साथ मिलेंगे।